नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के इस सेशन में हम 15 अगस्त 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी प्राप्त की थी और आज हम 79th यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और आगे भी हमें इससे और तरक्की करनी है, ग्रोथ करनी है, एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंट्री, सोसाइटी के रूप में भी। तो आप सबको, सभी को तहे दिल से इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो 79 स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एंड जो देश का पहला 550 ड्रोन वाला ऑपरेशन सिंदूर कहाँ आयोजित हुआ है, इसका आयोजन प्रेजेंटेशन कहाँ हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एंड जो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ है उसमें राजस्थान से किन विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कुल जो ये आज का सेशन है वो स्वतंत्रता दिवस पे बेस है। इसी के इर्द गिर्द मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इनको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन स्लाइड होती है, ये एक्सप्लेनेशन वाली, एंड ये रिवीजन जो पीछे हमने पढ़ लिए हैं उन क्वेश्चन को हम रिवीजन करते हैं ताकि हमारी स्टडी एंड रिवीजन एक साथ हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। 79वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 2025 में राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ, तो ये सूर्य नगरी जोधपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, 79th स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टेडियम की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम पूछ सकते हैं कि ये स्टेडियम कहाँ स्थित है, और राज्य स्तरीय समारोह पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें जोधपुर ना दे के ये स्टेडियम दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसको संबोधित किया और उन्होंने जोधपुर को शौर्य, साहस और संस्कृति की भूमि बताते हुए विरासत भी, विकास भी की मिसाल कहा। ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट MI-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुलिस बल, RAC, NCC, स्काउट गाइड, होमगार्ड, विद्यालय टुकड़ियां आदि शामिल। ADG, ATS व SOG VK सिंह, विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। कई अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र भी दिए गए। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात के लोक कलाकारों द्वारा देशभक्ति नृत्य, आर्मी बैंड, कमल टेटू शो, घुड़सवारी शो, हथियार प्रदर्शन आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। रिवीजन करते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि 15 जनवरी 2026 को दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। विशेष बात यह है कि ये पहली बार राजस्थान में आर्मी क्षेत्र से बाहर आर्मी डे का आयोजन किया जाएगा। जैसलमेर ने अपनी स्थापना के 870 वर्ष पूर्ण कर लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण डूंगरपुर नगर परिषद के द्वारा किया गया। तीज महोत्सव 2025 27 से 28 जुलाई को बनाया गया। ठीक, इस बार विशेष ये था, जयपुर में तीज माता की सवारी की पहली बार छोटी चौपड़ पर भव्य आरती की गई। किसके द्वारा? डिप्टी CM दिया कुमारी जी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश का पहला 550 ड्रोन वाला ऑपरेशन सिंदूर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कहाँ आयोजित हुआ, तो ये भी जोधपुर में आयोजित हुआ। 550 ड्रोन वाला ऑपरेशन सिंदूर तो जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के ऊपर इस शो का आयोजन किया गया। 550 ड्रोन वाला शो, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया और ये इसी की थीम पर आधारित था। 14 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम, शौर्य गाथा और मेक इन इंडिया के तहत बने हथियारों का दृश्य चित्रण किया गया। इस ड्रोन शो के द्वारा पूरे जोधपुर शहर से दृश्य LED स्क्रीन और लाउड स्पीकर से प्रसारित किए गए। एटोम कार्यक्रम भी जोधपुर में आयोजित हुआ। अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या, देशभक्ति गीत, लोक कला, कवि श्लेष लोढ़ा का प्रदर्शन किया गया। शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर LED वॉल और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई। तो ये जो ड्रोन वाला शो है, इसको, ये जो थीम है इसको याद रखना, और ये एट होम कार्यक्रम है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये भी क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है। एग्ज़ाम एंड शिफ्ट आगे पीछे हो सकती है एंड इसका आना 100% है। 2025 में लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान से विशेष अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो राजस्थान से 3 महिला सरपंचों को बुलाया गया। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस घोषित आदर्श पंचायतें जो स्वच्छता, सुरक्षित जल, महिला नेतृत्व और सतत विकास में अग्रणी है। तो ये जो क्राइटेरिया है, 3 सरपंच को बुलाया गया सबसे पहली बात। देश भर से कितनी? 85 को, ये हुई एक बात। चयन मापदंड, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस घोषित आदर्श पंचायतें जो स्वच्छता, सुरक्षित जल, महिला नेतृत्व और सतत विकास में आगे हैं। अब वो कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो स्लाइड है वो फुल ऑफ फैक्ट्स है, कोई सा ना कोई सा फैक्ट जरूर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं एंड या फिर इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कुसुम सिंह ये राहरा की सरपंच है जो डीग जिले में। प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत, एक फैक्ट, कौन? राहरा है। ब्लॉक व जिले की पहली ODF प्लस पंचायत, आत्मनिर्भरता व तकनीकी समावेशन कार्य, ये वाला इंपॉर्टेंट है राहरा के बारे में। गीता देवी पटेल जो चाली की सरपंच है जोधपुर जिले में। स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कचरा प्रबंधन केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन जैसे कार्य करवाए गए गीता देवी जी के द्वारा। रेखाबाई जो गडेपान कोटा की सरपंच है, वो स्वच्छता व जल संरक्षण, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेल और मनरेगा से ग्रामीण विकास जैसे कार्य कराए गए। तो इस स्लाइड में देश इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला। देश भर से टोटल 85, राजस्थान से कितने? 3 सरपंच। और जो मापदंड में ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ODF प्लस घोषित, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये इनके नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये 5 ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत क्या है? राहरा डिग। अब कुसुम सिंह, गीता देवी पटेल और रेखा भाई, इनका आप नाम भी याद रखना, कुसुम, गीता एंड रेखा। ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू में किसानों को कितनी राशि का डिजिटल दावा भुगतान किया? तो ये 3200 करोड़ रुपए की प्रदान किए गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। जो केंद्रीय एग्रीकल्चर मंत्री है शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू में ऐतिहासिक फसल बीमा दवा भुगतान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आदि शामिल थे। देश भर के 30 लाख से अधिक किसानों को DBT के माध्यम से 3200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का डिजिटल भुगतान किया गया। राजस्थान में भी 7 लाख से अधिक किसानों को 1121 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में शुरू हुई। अब तक 1.83 लाख करोड़ रुपए का दवा भुगतान किया जा चुका है और किसानों द्वारा केवल 35,864 करोड़ की प्रीमियम राशि दी गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी के प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यह है 5 लाख रुपए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी के प्रथम पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, स्कीम कौन सी है, पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसके द्वारा दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी DCS, MPC, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, FPO, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के बीच उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उनको बेहतर बनाना है। विशेष फोकस स्वदेशी गायों और भैंसों की नस्लों को बढ़ावा देना। 3 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पहली क्या है? स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ये किसानों के बारे में बात करते हैं। अब ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूध उत्पादक कंपनियां, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, डेयरी किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, यानी इस पे तो व्यक्तिगत दिए जाते हैं, ये ऐसे याद रख लीजिए, ये किसी संगठन को दिए जाते हैं, संगठन या समिति, सहकारी समिति, याद करने के लिए आपके लिए ये आसानी होगी। ठीक है, और ये कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, AIT यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, ठीक है, उसको दिया जाता है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार है। 3, और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और हिमालयी राज्य, जो हिमालय के जो राज्य है, उनके लिए अलग से भी विशेष पुरस्कार है। अब इनकी राशि क्या है, पुरस्कार राशि, तो प्रथम स्थान पर है उसको 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए। याद रहेगा, प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए। जो हिमालय राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो अपने स्टेट है, उनके लिए विशेष पुरस्कार है 2 लाख रुपए का। और ये 2021 से शुरू हुआ ये पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। ओके दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं। तो राज्य स्तरीय स्वाधीनता सम्मान जोधपुर में, और श्री वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, ये हमने पढ़ लिया। डॉक्टर राजीव नेमा का शोध का प्रकाशन हुआ है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में, ये पढ़ाते हैं। इनका कैंसर पर शोध मॉलिक्यूलर कैंसर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवर पुरस्कार मिला है। एंड कोटा को मिला है बेस्ट इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज का। और श्री कैलाश चंद्र मुंद्रा को संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला है। पुरस्कार स्वरूप इनको कितनी राशि मिली है आप मुझे बताइएगा। मैंने कई बार इनको आपको ये चीज़ बताई है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको कितनी राशि मिली। ठीक है, और राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह उदयपुर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप ये फैक्ट्स हैं या आपके दिमाग में घुसे होंगे, आप इनको एग्जाम में याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एंड पटवारी का एग्ज़ाम है 17 अगस्त को, आप अच्छे से रिलैक्स रह के दे के आइएगा। एंड लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक मत होइए, जो होगा अच्छा होगा। आपने जो कर सकते थे वो कर लिया, अब अच्छे से करिए।